गुड मॉर्निंग पीपल, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं। हम भी बहुत अच्छे हैं। काफ़ी दिन से कोई ब्लॉग अपलोड नहीं किया। उसका रीज़न ये था कि हम नासिक छोड़कर अब एक नए शहर में जाने वाले हैं। तो आइए मेरे साथ आप भी इस ब्लॉग का मज़ा लीजिए और देखिए कि हम कैसे यहाँ से शिफ्टिंग करते हैं और एक नए शहर में जाके फिर से शिफ्ट होते हैं। नासिक छोड़ने का तो बिल्कुल भी मन नहीं करता है। वहाँ का जो वेदर है, वहाँ के जो लोग हैं, हम हमेशा याद रखेंगे और फिर से वापस आने का दिल चाहता है। नासिक में ये हमारा लास्ट डे है। बच्चों के साथ एंजॉय कर लिया। अगले दिन हमारी ट्रेन है। मैं अभी किस शहर में जा रही हूँ ये तो मैं आपको भी नहीं बता सकती, बट हाँ, मैं वहाँ से अपनी डेली लाइफ की जो ब्लॉगिंग है वो ज़रूर कंटिन्यू करूँगी और आपको अपनी नई लाइफ ज़रूर दिखाऊँगी। जून का महीना था, बहुत ही गर्मी थी और नासिक जो शहर है वहाँ पे तो क्लाइमेट हमेशा ही अच्छा था। बट जब हम इस नए शहर में आए वहाँ पे इतनी गर्मी थी कि बच्चों के साथ यहाँ पे घर खोजना एक बहुत ही बड़ा चैलेंज था। कम से कम मैंने 2 से 3 घर देखे और मेरे जो हस्बैंड थे वो नासिक में ही थे, क्योंकि उन्हें जब रिलीव होना था उसके लिए वहाँ पे उन्हें रुकना था और मैं बच्चों के साथ यहाँ आ गई। उनकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी कि मुझे यहाँ रुकना पड़ा। रिलेटिव्स है मेरे यहाँ पे। घर खोजने में मेरे पापा ने और हमने ब्रोकर की सहायता ले ली थी। ये फ्लैट हमने देखा जो कि मुझे बहुत ही पसंद आया था। 3 BHK था और यहाँ पे आसपास बहुत ही ग्रीनरी थी और साथ ही साथ गाड़ी रखने के लिए भी बहुत अच्छी जगह थी। बट फिर क्या हुआ ना, अचानक से एंड मोमेंट पे जब हमें शिफ्टिंग होना है उसके 2 दिन पहले पता चलता है कि ये घर अभी हमारा नहीं है, कैंसिल हो गई बुकिंग। मैं बहुत डर गई थी, बहुत टेंशन में आ गई थी कि तभी मुझे ब्रोकर ने एक नए घर से इंट्रोड्यूस करवाया। ये एक इंडिविजुअल होम है जो कि है 2 BHK का 1500 स्क्वायर फीट में। बहुत ही ख़राब कंडीशन में थोड़ा ये घर था, डस्ट था, कहीं कहीं के नल टूटे हुए थे। बट यहाँ जो अच्छी बात ये थी कि बाहर आंगन था, सामने भी थोड़ा पोर्च बड़ा था, तो बच्चों को खेलने के लिए जगह मिल जाती और पीछे भी काफ़ी कुछ काम आ जाता है यूटिलिटी एरिया में। तो इस वजह से और ये लोकेलिटी भी मुझे अच्छी लगी थी, इसलिए मुझे ये घर अच्छा लगा। वो दिन भी आ गया जिस दिन हमारा सामान नासिक से इस शहर में आ गया और मेरे हस्बैंड भी वहाँ से सामान शिफ्ट करवा करके ट्रेन में बैठ गए। यहाँ मेरे पेरेंट्स के साथ मैं मिलकर सारा सामान शिफ्ट करवा ली और काम शुरू हो गया। काम ऐसा था कि फिर से हमें रॉड लगवाने थे पर्दों के और टूटे फूटे नल को ठीक करवाना था, AC लगवाने थे, TV के कनेक्शन फिर से करने थे। तो ये सब काम के लिए मुझे बहुत समय चाहिए था, तो हमने मेरे हस्बैंड के बुक किए हुए गेस्ट हाउस में हम चले गए। 2 रात बिताने के बाद हम वहाँ से निकल के वापस उस घर में आ गए। तब तक घर का सारा काम हो चुका था और अब हम तैयार थे कि वहाँ से अब हम अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत कर सकें। ये जो गेस्ट हाउस है वो काफ़ी अच्छी जगह में था, इसका लोकेलिटी भी बहुत अच्छा था। खाने में मुझे दाल रोटी मैंने ऑर्डर किया था और शाम को बच्चों के लिए थोड़ा पिज़्ज़ा मंगा दिया था। नासिक में तो हमने फर्नीचर में ज़्यादा कुछ रखा नहीं था, इसलिए यहाँ भी हमने सिर्फ एक छोटा सा बेड ही रखा है हॉल में, और हॉल इतना बड़ा था कि बच्चों के खेलने की चीज़ें यहाँ आ गई, बट थोड़ा सा खाली खाली लग रहा था। तो इसे भी मैं बहुत जल्दी कुछ फर्नीचर के साथ भर दूँगी। घर पूरा बिखरा हुआ पड़ा है, मुझे ये घर समेटने में कम से कम अभी बहुत टाइम लगने वाला है। पहला काम जो मैंने कर लिया वो था दूध उबालने का, और किचन मैंने ऐसे ही सेट कर लिया क्योंकि यहाँ तो बहुत अच्छा किचन का सिस्टम नहीं था, ऐसे ही ओपन रैक्स थे और यहाँ पे पीने की सुविधा बहुत, पीने का पानी 3 टाइम आता है, तो काफ़ी अच्छा सिस्टम है। बाहर यूटिलिटी एरिया में मैंने वॉशिंग मशीन फिट कर दिया है और यहीं पे मैं अपने कपड़े धो लेती हूँ।
साथ ही साथ यहीं पे सुखा भी लेती हूँ। जो भी है बच्चे यहाँ पे कभी कभी पानी के साथ तो भी उनको नहाना होता है, वो नहा लेते हैं। काफ़ी चीज़ों में बर्तन वर्तन धोने के लिए भी काम आता है। तो ये घर मुझे इस यूटिलिटी एरिया की वजह से बहुत पसंद आया था। घर में बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो रही है, बहुत गर्मी हो रही है और बाहर आने से शाम के समय लगभग 6 बजे के बाद काफ़ी मच्छर हो जाते हैं। बट ठीक है, नया जगह है, लेट्स सी कि ये जगह हमें कितना अच्छा लगता है। और अभी तो फ़िलहाल हमने 1 साल का एग्रीमेंट इस घर के साथ किया हुआ है। लेट्स सी कि कुछ इसके बाद हम अच्छी जगह पे चले जाएँ या हम अपना खुद का घर खरीद लें। ऑल डिपेंड्स ऑन द डेस्टिनी, भगवान ने क्या लिखा है। देखिए नासिक से सारे जो पेड़ हैं, पौधे हैं, वो बहुत ही सही सलामत इन्होंने हमें डिलीवर कर दिया। तो इसके लिए मैं मूवर्स और पैकर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हमारे सारे सामान को सुरक्षित जैसे का तैसा हमारे घर तक पहुँचा दिया। कुछ इस तरीके से मैं अभी घर को सजाई हूँ। ये एक पुराना सोफ़ा है जो कि मेरे मम्मी पापा ने मुझे अभी दिया है टेम्पररी यूज़ के लिए। ये 40 साल पुराना सोफ़ा है जिसे मम्मी पापा ने अभी बना के दिया है। नया मैं फर्नीचर लेने में अभी मैं थोड़ा वक्त लूँगी क्योंकि मेरे बच्चे छोटे हैं और घर पे थोड़ी जगह की ज़रूरत है, इसलिए मैंने ऐसा किया। रात के खाने के लिए कुछ स्पेशल बनाने का मन कर रहा था, इसलिए मैंने पनीर ग्रिल कर लिया माइक्रोवेव ओवन में। तो मैं इसके साथ आज का डिनर बना करके फैमिली के साथ एंजॉय करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। स्टे ट्यून्ड फॉर न्यू ब्लॉग। थैंक यू।